Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about the next chapter from 10th standard, and that is the Midnight Visitor. Midnight Visitor को आज हम करेंगे, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग समझते हुए हम चलेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर राइटर ने क्या कहा है और इसकी स्टोरी क्या है। अभी हम अपने चैनल पे बिल्कुल सारे के सारे चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इनकी जो समरी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं एक जो मेन कैरेक्टर, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। ऑसेबल ऑसेबल जो होता है वो एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, और वो एक सीक्रेट एजेंट है और इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और आज उसको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। और इस कहानी में एक और अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, और जो मैक्स है वो ऑसेबल को धमकी देता है। एक उसके हाथ में पिस्टल होती है, पिस्टल दिखा के उसको धमकी देता है डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो इस रिपोर्ट की डिमांड करता है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑसेबल को मिलने वाला है। डज ऑसेबल आउटविट हिम, क्या ऑसेबल उसको मूर्ख बनाने में सफल हो जाता है, क्या वो उसको मूर्ख बना देता है। तो इस कहानी में हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो जरा इसमें तीन कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। पहला जो कैरेक्टर है वो ऑसेबल है, दूसरा कैरेक्टर फॉलोअर है, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो मैक्स है। अब जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ऑसेबल, वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, और जो दूसरा कैरेक्टर है फॉलोअर, फॉलोअर इसको आप बोल सकते हो, जैसे कि स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। फॉलोअर जो है वो एक रिपोर्टर है और वो ऑसेबल का इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा होता है। ओके, और जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छे महंगे आलीशान होटल्स में रहते हैं, महंगी आलीशान गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसको देखते हैं। जो कहानी है वो फॉलोअर बता रहा है, ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड। फॉलोअर ने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है आज तक, ऑसेबल किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता, ठीक है, किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, एक गंदा सा कॉरिडोर है ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक भद्दा सा होटल है फ्रेंच का, फ्रांस में है मतलब। ओके, और बहुत ही आलीशान नहीं है, बहुत ही बेकार सा होटल है, और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहां पर उसका एक कमरा है। ओके, फॉलर फेल्ट लेट डाउन, और फॉलर को क्या महसूस होता है, उसे थोड़ा सा ना नीचा महसूस होता है। अरे भाई, मैं कहाँ फंस गया, मैं किस इंसान का इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। मुझे तो लगा कि ये एक सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही अच्छा आलीशान होटल में रहता होगा, एक अच्छी रोमांचक जिंदगी होगी इसकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज इट वॉज अ स्मॉल रूम, वह एक बहुत ही छोटा सा कमरा था। ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर था और सिक्स्थ फ्लोर था, मतलब छठा फ्लोर था, और यही आखिरी फ्लोर था उस बिल्डिंग का। एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए बिल्कुल भी ये जगह परफेक्ट नहीं थी, जैसा कि फॉलर ने पढ़ा होगा सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ऑसेबल के अंदर एक चीज तो कूट कूट के भरी थी कि वो फैट था, वेरी फैट, वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। एंड देन, और उसके बाद, देयर वॉज हिज एक्सेंट, उसके बोलने का लहजा। दो, हालांकि ही स्पोक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन पैसबली, और जर्मन भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एक्सेंट, वो फ्रेंच भी बोलता था, जर्मन भी बोलता था, और फिर भी जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था वो नहीं गुम हुआ, वो बोलता था। He had brought to Paris from Boston 20 years ago. 20 साल पहले वो पेरिस से बोस्टन आया था और अपने साथ अमेरिकन एक्सेंट लेकर आया था, ठीक है। तो वो अमेरिकन एक्सेंट में ही फ्रेंच और जर्मन भाषा के शब्दों का इस्तेमाल
करता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए ऑसिबल ने कहा, तुम जरूर निराश होंगे। फॉलोअर से कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें यह बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एसपी, यार इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं एक बार, एस्पियोनेज, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखते हैं। डीलिंग इन एस्पियोनेज मतलब खतरों से और रोमांच से मैं डील करता हूँ, तुम्हें ऐसा बताया गया होगा। यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, जवान हो और रोमांटिक हो। यू envisioned mysterious figures in the night, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि भाई रात के अंधेरे में कुछ दिखाई देता होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकें चलने की आवाज आएगी। ड्रग्स इन द वाइन, और जो शराब है उसके अंदर ड्रग्स मिलती हुई दिखाई देगी, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। जो स्पाइज और एजेंट्स की फिल्में होती हैं उनमें इस तरीके के सीन होते हैं। लेकिन फॉलोअर जो है निराश है, डिसअपॉइंटेड है, ऑसिबल को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इंस्टेड, इसके अलावा, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, और इसके अलावा देखो तुमने बहुत ही डल सी इवनिंग व्यतीत करोगे तुम, ओके, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर विद अ स्लोपी फैट मैन, और एक बहुत ही ज्यादा भारी भरकम मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई शायद कोई मैसेज आएगा। स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में कोई मैसेज दे देगा। बाय डार्क आइड ब्यूटीज, एक सुंदर लड़की होगी जिसकी काली काली आंखें होंगी। गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल, और एक अजनबी सा कोई टेलीफोन कॉल आएगा। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और अपने कमरे में अपॉइंटमेंट करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो गए होगे। दैट फैट मैन चकल्ड, और वो जो मोटा आदमी है ऑसिबल जो है वो हंसता है। टू हिमसेल्फ, अपने ऊपर, एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो ऑसिबल हंसता हुआ दरवाजा खोलता है। एंड और स्टूड असाइड, और साइड में खड़ा हो जाता है। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है मतलब जो फॉलोअर है उसको अंदर आने के लिए, रास्ता देने के लिए वो साइड में हो जाता है। आगे देखते हैं भाई क्या है। ओके, अब देखो, यू आर डिसअल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल से कहता है तुम्हें भ्रम हुआ है मिस्टर, बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम अभी एक पेपर देखोगे, एक डॉक्यूमेंट देखोगे, क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है फॉर। अब देखो ये जो सीन है आप लोगों के सामने, ये जो पहले नंबर का आदमी है, ठीक है, ये वाला, ये आपका ऑसिबल है, और ये जो सेकंड नंबर वाला है ये आपका फॉलोअर है, और ये ऑसिबल है, और ये भाई साहब यहाँ पर मैक्स है, ठीक है। जैसे कि इसके अपीयरेंस से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतला सा है, और सिर्फ बंदूक उसके हाथ में है जो कि डरावनी है, बाकी कुछ भी डरावना नहीं है। और ये कमरे की सेटिंग है, ठीक है, ये इस दरवाजे से अंदर आते हैं, और ये ऑसिबल साइड में हो जाता है और लाइट्स ऑन करता है। जैसी लाइट्स ऑन करता है मैक्स खड़ा हुआ मिलता है, और ये जो पीछे विंडो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी इस कहानी के अंदर, और क्या वो रोल है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है जो ऑसिबल के पास आने वाला है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। अब ऑसिबल फॉलोअर को बता रहा है कि मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी, बहुत सारे आदमी ने और औरतों ने अपनी जान दांव पर लगाई है। कम टू मी, मेरे पास आओ। someday soon that paper may well affect the course of history। देखो ये जो पेपर है ना ये इतिहास बदल देगा। in that thought is drama is there not, और इसी विचार में एक ड्रामा सा लगता है, नहीं है क्या। As he spoke, Ausible closed the door behind him, और जैसे ही उसने ये बात कही Ausible दरवाजा बंद कर देता है। Then he switched ऑन द लाइट, और फिर वो लाइट ऑन कर देता है।
ओहो। ओके, आगे देखते हैं। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और दिन का सबसे पहला रोमांच उसके सामने आता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे की आधी दूरी पर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ऑसिबल अपनी पलकें बार बार झपकाता है और उस आदमी को देखता है। मैक्स, ही विज्ड, वो एकदम से चिल्लाता है, अरे मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ से जो ऑसेबल है वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देता है जैसे ही वो मैक्स को देखता है, क्योंकि भाई ये सीक्रेट एजेंट है और ऐसा वैसा सीक्रेट एजेंट नहीं है, अच्छा सीक्रेट एजेंट है। अब आगे देखते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर होता है पतला दुबला, और मैक्स जो है बहुत ही पतला सा व्यक्ति है, लिटिल लेस देन टॉल, और एवरेज जो हाइट होती है उससे थोड़ा सा लंबा है। विद फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके चेहरे के हाव भाव से ही लगता है कि वो एक क्राफ्टी आदमी है, मतलब एक 420 आदमी है। इसको हम बोल सकते हैं तेज आदमी है, चालबाज आदमी है। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका चेहरा जो है एक लोमड़ी की तरह शार्प नजर आ रहा है। जैसे कि एक लोमड़ी का चेहरा तेज होता है ना, धूर्त व्यक्ति, चालबाज व्यक्ति, वैसे ही उसका चेहरा भी नजर आ रहा है। देयर वॉज अबाउट हिम aside from the gun नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग होता है डरावने वाला, डराने वाला। उसकी बंदूक को छोड़कर उसके पूरे कैरेक्टर में, पूरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था जो डरावना हो। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब वो थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहता है कि भाई मुझे रिपोर्ट दो। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आज रात जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट मुझे दो। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, अच्छा ये जो वर्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में मिसाइल्स होता है, हिंदी में इसे मिसाइल्स कहते हैं। अब मैक्स कहता है कि जो न्यू मिसाइल्स के बारे में, नई मिसाइल्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट है, वो मुझे दे दो जो आपके पास आएगी। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मुझे ये रिपोर्ट तुमसे ले लेनी चाहिए। इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे। ओके, आगे देखते हैं। फिनिश करेंगे इसको, पूरी कहानी को। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑसिबल एक आर्म चेयर की तरफ चला जाता है। एंड सेट हैविली, और बिल्कुल धड़म से बैठ जाता है, भारी भरकम तो है ही वो, है ना। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद मैनेजमेंट दिस टाइम, अब ऑसेबल देखो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और वो कहता है कि अब की बार तो मैं मैनेजमेंट से पक्का लड़ूंगा। अब क्यों लड़ेगा? एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, भाई मैं इस बार मैनेजमेंट के साथ पक्का लड़ाई करूंगा। ही सेड ग्रिमली, बड़े ही दुख से उसने ये बात कही, गुस्से से ये बात कही। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through that nonsense of a balcony, अब ये महीने में दूसरी बार है कि उस बेकार सी बालकनी के अंदर से दूसरी बार कोई मेरे कमरे के अंदर घुस आया है। फॉलोअर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब फॉलोअर जो है वो खिड़की की तरफ देखता है और इकलौती खिड़की है उस कमरे के अंदर। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, बड़ी ही साधारण सी खिड़की है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, अब उस खिड़की में से जो समय है वो अंधेरे का समय है, मतलब रात का समय है, और रात उसमें से दिखाई दे रही है। बैल्कनी, मैक्स सेट, मैक्स को बड़ी ही हैरानी होती है, और विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और वो बड़ी ही हैरानी से बोलता है बैल्कनी, नो अ पास की। अब मैक्स कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो एक डुप्लीकेट चाबी थी, मैं तो उससे अंदर आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो बैल्कनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बैल्कनी के बारे में पता होता तो ये मेरा थोड़ा सा जो ट्रबल है, जो परेशानी है, उसको कम कर सकती थी। आगे देखते हैं। इट इज नॉट माई बैल्कनी,
Osable said with extreme irritation. बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ाहट से, चिढ़ते हुए Osable कहता है कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है. It belongs to the next apartment. ये जो दूसरा कमरा है ना, उसकी बैल्कनी की बात हो रही है. He glanced explanatorily at follower. वो follower की तरफ देखता है. You see, देखो, he said, वह कहता है, this room used to be पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट. ये जो कमरा है ना, ये एक बड़ा कमरा हुआ करता था. एंड और द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, जो इसके साथ वाला रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से वहां, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था. इट हैड द बैल्कनी, और उसके अंदर एक बैल्कनी थी. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. अब वो बैल्कनी जो है वो मेरी खिड़की तक आती है. You can get on to it from the empty room, और उस बैल्कनी में से तुम खाली रूम में जा सकते हो. 2 doors down, जो कि नीचे है, 2 मंजिल छोड़ के. And somebody did, और पिछले महीने, लास्ट मंथ, पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था. द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, जो इस होटल का मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वो इसे ब्लॉक कर देंगे. बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे ब्लॉक नहीं किया है. मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलोअर. अब मैक्स जो है फॉलोअर की तरफ देखता है. Who was standing stiffly not far from Osable, जो कि Osable से ज्यादा दूरी पर नहीं खड़ा था. And waved the gun with a commanding gesture, और कमांड देते हुए उसकी तरफ बंदूक करता है. Please sit down, और कहता है नीचे बैठ जाओ. He said, उसने कहा, We have a wait of half an hour, हमें आधा घंटा इंतजार करना है. I think, मुझे ऐसा लगता है. 31 minutes, Osable said moodily, और Osable कहता है नहीं, 31 मिनट इंतजार करना है. The appointment was for 12:30. अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 बजे की है. I wish I knew how you learned about the report, Max. मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, Max. The little spy smiled evilly, और जो मैक्स है बहुत ही विलन जैसी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता है. As we wish, sorry, and we wish we knew how your people got the report, और हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली. बट no harm has been done, लेकिन अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है. I will get it back tonight, आज रात में इस रिपोर्ट को वापस ले लूंगा. What is that, ये क्या है. Who is at the door, दरवाजे पर कौन है. अब देखो, दरवाजे पर कोई आता है तो क्या रिएक्शन होते हैं मैक्स के और फॉलोअर के, देखते हैं जरा. फॉलोअर jumped at the sudden knocking at the door. अब एकदम से अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो फॉलोअर जो है थोड़ा सा हैरान हो जाता है. Osable just स्माइल, और Osable जो है वो मुस्कुराता है. That will be the police, he said, और Osable कहता है कि हो सकता है पुलिस है. I thought, मुझे लगा, that such an important paper, के ये बहुत ही ज्यादा important पेपर है, as the one we are waiting for should have a little एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि जिस रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने पुलिस को कह दिया था कि तुम मुझे कमरे में चेक करते रहना. टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट, ताकि सब कुछ ठीक रहे. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब मैक्स जो है नर्वस हो जाता है और अपने होठ को काटता है. द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो दरवाजे पर खटखटाहट है वो बार बार रिपीट होती रहती है. ओके, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स. अब Osable पूछता है मैक्स से कि मैक्स अब तुम क्या करोगे. Osable पूछता है, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, दे विल एंटर एनीवे, तो वो कैसे भी करके अंदर आ जाएंगे. द डोर इज अनलॉक्ड, और जो दरवाजा है वो अनलॉक्ड है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो जब तुम्हारे हाथ में देखेंगे कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे गोली चलाने में. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर. अब मैक्स का जो चेहरा है वो काला पड़ जाता है गुस्से से. एज ही बैक्ड शिफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो खिड़की की तरफ तेजी से जाता है. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और जो खिड़की की सिल होती है उस पे से वो एक पैर नीचे लटका लेता है. ठीक है, एक पैर नीचे लटका लेता है. सेंड देम अवे, वह कहता है, मैक्स कहता है कि पुलिस को भेज दो.
ही वॉन्ट, वह उन्हें चेतावनी देता है, आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, और मैक्स कहता है मैं बैल्कनी में इंतजार करूंगा और तुम पुलिस वालों को भेज दो, सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो, और वरना आई विल शूट, और मैं गोली चला दूंगा, एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना चांस लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। अब जो नॉकिंग थी दरवाजे पर वो लाउडर हो गई, बार बार नॉकिंग की आवाज आने लगी, और फिर एक आवाज आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। दरवाजे के जो उस तरफ था वो ऑसिबल को आवाज लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैक्स है वो अपना एक पैर विंडो के बाहर कर लेता है, एक से हाथ से विंडो को पकड़ता है, और दूसरा पैर भी वो बैल्कनी में रखने के लिए ले जाएगा। आगे देखते हैं। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, और एक पैर वो बाहर निकाल लेता है, एक हाथ से खिड़की को पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ में उसके बंदूक होती है, और बंदूक की जो पॉइंट होता है वो ऑसिबल और फॉलोअर की तरफ होता है। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और जो उसका दूसरा हाथ होता है उससे वो खिड़की को पकड़ लेता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और फिर वो अपना दूसरा जो पैर है वो भी खिड़की के बाहर कर लेता है। द डोर नॉब टर्न, दरवाजे की जो डोर नॉब होती है वो घूमती है। शिफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, और मैक्स जो है अपना उल्टा हाथ जिससे उसने खिड़की को पकड़ा हुआ था उसको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है अपने आप को विंडो बैल्कनी में छलांग लगाने के लिए, हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल से, एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और बैल्कनी में चला जाता है। एंड देन, और फिर एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो नीचे गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और बहुत ही ज्यादा जोर से वो एक बार चीख मारता है, चिल्लाता है। द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक ट्रे होती है, अ बोतल, और उस ट्रे पे एक बोतल होती है, एंड और 2 ग्लास होते हैं। हियर इज ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, और जो वेटर होता है वो कहता है ओसिबल को, सर ये आपका ड्रिंक रहा, आप वापस आते वक्त जब आपने ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर उस ट्रे को रख देता है। डेफ्टली अनक्रुक्ड द बोतल, और आराम से उसको बोतल को अनक्रुक्ड कर देता है, ओपन कर देता है, एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला जाता है। White-faced followers stared after him, but, और इस घटना को देखकर फॉलोअर का जो चेहरा है बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, और कहता है, बट ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए कहता है, द पुलिस, लेकिन पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल साइड, ऑसिबल राहत की सांस लेके कहता है कि कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी है, whom I was expecting, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि वो कमरे में आएगा, बट लेकिन want that man out on the balcony, फॉलोअर बिगन, और फॉलोअर बोलना शुरू करता है कि क्या वो आदमी बैल्कनी में नहीं है? सैड ऑसिबल, ऑसिबल कहता है नहीं, नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, और वो वापस भी नहीं आएगा। यू सी, देखो माय यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज नो बैल्कनी, तो वहां पर कोई भी बैल्कनी नहीं थी। एंड दिस चैप्टर वाज रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। तो अब यहाँ पर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है, देख लिया है कि वर्ड बाय वर्ड इसकी स्टोरी क्या है। ये हमारा ऑसिबल है, ये फॉलोअर है, और ये हमारा मैक्स है, ठीक है। और ये विंडो है, और ये सोचता है कि विंडो के बाहर बैल्कनी है, जैसा कि ऑसिबल मनगढ़ंत कहानी में बताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और वो बैल्कनी में जंप करता है, लेकिन बैल्कनी होती नहीं है वहां पर, और वो सीधा का सीधा नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।